नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको भारत दूरदर्शन नाटक के देशकाल एवं वातावरण, उसके उद्देश्य और रंगमंच और अभिनेता की दृष्टि से भारत दूरदर्शन क्या है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। इससे पहले हमने भारत दूरदर्शन में पात्र योजना, उसका परिचय, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी संवाद योजना आदि की जानकारी हमने आपको दी है। आज का हमारा विषय है भारत दूरदर्शन। पहला पॉइंट है हमारा देशकाल एवं वातावरण की दृष्टि से भारत दूरदर्शन नाटक। दूसरा है रंगमंच और अभिनेता की दृष्टि से भारत दूरदर्शन नाटक की भाषा शैली, भारत दूरदर्शन नाटक का उद्देश्य। आज हम इन्हीं चार विषयों पर, चार बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली हमारी चर्चा है देशकाल एवं वातावरण की दृष्टि से भारत दूरदर्शन नाटक। भारत दूरदर्शन नाटक का देश अर्थात स्थान भारतवर्ष है। भारत दूरदर्शन का शीर्षक से ही यह स्पष्ट एवं स्वयं विदित है। भारत दूरदर्शन नाटक के प्रथम अंक में योगी द्वारा गाए गए इस गीत से ये भी स्पष्ट होता है कि भारत दूरदर्शन का देश स्थान भारतवर्ष है। भारत दूरदर्शन नाटक का रचना काल 1880 ईस्वी से है। इस नाटक का काल स्वतंत्रता पूर्व भारत पर ब्रिटिश सत्ता का काल था। इस नाटक में महारानी विक्टोरिया के शासनकाल का उल्लेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि इस नाटक का काल अथवा समय इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया का शासनकाल था। उस समय भारत की आबादी 20 करोड़ थी। जनसंख्या के आधार पर भी भारत दूरदर्शन नाटक का काल ज्ञात हुआ। भारत दूरदर्शन नाटक में अंग्रेजों एवं यवनों के कारण भारत की पराधीनता और उनके शासनकाल में भारत की दयनीय दशा का उल्लेख हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक में राजनीतिक अव्यवस्था, समाज में व्याप्त आपसी फूट, कलह, निष्क्रियता, जड़ता एवं दयनीय आर्थिक दशा तथा धार्मिक विसंगतियों इत्यादि को उभारा है। कहने का मतलब ये है कि भारत दूरदर्शन नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने समाज में जो रूढ़िवादिता फैली हुई थी, समाज में जो छुआछूत, फूट, कलह, निष्क्रियता जो फैली हुई थी, उसको उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से बाहर लाए हैं। इनके अतिरिक्त लोगों के जीवन में अंधविश्वास, रोग, अंधकार, आलस्य, मदिरा, पान, महंगाई और ऊपर से टैक्स की मार को पूर्णतः यथार्थवादी धरातल पर अभिव्यक्त किया है। पे धन विदेश चली जात है अति ख्वारी, सब में ऊपर टिक्कस की आफत आई। जो भी अब धन है जो विदेश जा रहा है, इन सब में अब वापस बहुत दिक्कत आने लग गई है। इस नाटक में भारतेंदु यह संदेश देते हैं कि भारतवासी अपने दुर्गुणों, मदिरापान, जुआ, आलस्य, रोग, जड़ता इत्यादि को छोड़कर आगे बढ़ें और देश का उद्धार करें। सही कह रहे हैं वो कि इस नाटक में जो भारतेंदु संदेश दे रहे हैं कि भारतवासियों को क्या करना चाहिए, अगर उनको उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना है तो उनको अपने अंदर जो बुरी बातें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, उनको त्यागना होगा। छठे अंक में भारत भाग्य निराशा में डूब जाता है। वह गंगा, यमुना तथा समुद्र को पुकारता व प्रार्थना करता है कि इस भारत भूमि की, इसके प्रसिद्ध नगरों, वन पर्वतों को डुबो दे। और वह कहता है यही नहीं, भारत भाग्य यह चाहता है कि प्रातःकाल तक सब कुछ नष्ट हो जाए। अंततः वह कटार मारकर आत्महत्या कर लेता है। अंत का जो ये हमारे नाटक का जो अंत होता है, उसमें यही देखा जाता है कि वो अपने आप को समाप्त कर लेता है। इन तथ्यों के द्वारा भारत की दयनीय दशा की यथार्थ अभिव्यक्ति कर भारतेंदु सोए हुए भारतीयों का जागरण कर संदेश देते हैं। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा नाटक में भारत की दुर्दशा का जहाँ वर्णन किया है,
वहाँ के वातावरण में शोक, निराशा, पश्चाताप का वातावरण निहित है। नाटक में भारतवर्ष की दुर्दशा के कारक तत्वों का जहाँ निरूपण हुआ है, वहाँ का वातावरण प्रोत्साह एवं उत्तेजनापूर्ण है। नाटक के तीसरे अंक में भारत दुर्देव के कथन में उत्साह दिखाई देता है, उमंग दिखाई देती है, एक संतोष के वातावरण की अभिव्यक्ति हमारे सामने उभर कर आती है। इस प्रकार देशकाल एवं वातावरण की दृष्टि से भारत दुर्दशा एक सफल नाटक है। अब हम देखेंगे कि रंगमंच और अभिनेता की दृष्टि से भारत दुर्दशा की क्या दशा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र उन नाटककारों में से हैं जिन्होंने सिर्फ नाटक लिखकर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर ली, बल्कि नाटकों को अभिनय और रंगमंच के अनुकूल भी बनाया है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने अभिनय भी किया था और रंगकर्म की बारीकियों को अभिनेता के रूप में भली भांति समझा था। डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि भारतेंदु ने नाटक लिखने की परंपरा को जन्म नहीं दिया, इन्होंने नाटक खेलने की परिपाटी भी आरंभ की है और स्वयं अभिनय करके लोगों के सामने एक आदर्श को स्थापित किया है। मतलब नाटक लिखा ही नहीं है, उस नाटक में उन्होंने अपने व्यक्तित्व को भी उभारा है, जिससे वो लोगों को और अच्छे तरीके से इस नाटक का संदेश दे सकें। रंगमंच और अभिनेता की दृष्टि से भारत दुर्दशा नाटक एक सफल नाटक है। इस नाटक की रंगमंच और अभिनेता की कसौटियों का मूल्यांकन निम्नांकित गुणों पर किया जा सकता है। पहला है, भारत दुर्दशा का कथानक जटिल न होकर सरल है एवं इसका कलेवर भी अत्यंत संक्षिप्त है। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित इस नाटक में भारत के अतीत का गौरवगान, देश की वर्तमान दशा पर दुख और शोक तथा जनजागरण का दिव्य संदेश दिया गया है। दूसरा है हमारा कि 6 अंकों की नाट्य रचना 20 या 25 पृष्ठों पर सिमट गई है। पात्र योजना की दृष्टि से इसमें भारत दुर्देव, भारत भाग्य, सत्यानाश फौजदार इत्यादि पात्र के रूप में सृजित हुए हैं। ये सभी प्रतीकात्मक पात्र हैं। 5वें अंक में मनुष्य पात्र के रूप में 7वें भारतीय हैं, जो मानवीय चरित्र न होकर विचारों के वाहक मात्र हैं। योगी और वेतालिक, इन 2 अनाम पात्रों में भारतेंदु बोलते नजर आते हैं। इस प्रकार भारत दुर्दशा के एक पात्र स्वयं भारतेंदु हैं। भारत दुर्दशा 6 अंकों का नाटक है एवं इसकी दृश्य योजना एवं रंग सज्जा अद्भुत है। भारत दुर्दशा में दृश्य जल्दी जल्दी बदलते हैं। 6 छोटे छोटे दृश्य हैं जिन्हें भारतेंदु ने अंक कहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें बहुत छोटे छोटे से भी अंक हैं और बहुत जल्दी एक के बाद एक अंक आता है। नाटक में दृश्य विधान का उल्लेख हुआ है। जैसे प्रथम अंक में भारतेंदु ने लिखा है बीथी, तो अन्य अंकों में भी स्थानों का संकेत हुआ है। लावणी गीत, गजल की सुंदर योजना इस संगीत प्रस्थान नाटक में हुई है। भारत दुर्दशा एक व्यंग्य प्रधान नाटक है। आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप पेपर में आता है कि यह नाटक कौन सा है, तो अपने को बताना है कि भारत दुर्दशा एक व्यंग्य प्रधान नाटक है। सामाजिक राजनीतिक विषयों पर व्यंग्य के साथ साथ सभी वर्गों पर आलस्य इत्यादि पर प्रभावी तंज कसे गए हैं। नाटक के संवाद संक्षिप्त, नाटकीय, पात्रानुकूल, चरित्र व्यंजक एवं कथा विकास में सहायक सिद्ध हुए हैं। भारत दुर्देव और उनके सैन्य दल के संवादों में ओज गुण के कारण नाटकीयता में कई गुण दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत दुर्दशा नाटक की भाषा शैली। तो इनकी भाषा शैली 4 प्रकार से हैं। इसके अंदर हम 4 गुणों को देख सकते हैं। तत्सम प्रधान भाषा, बोलचाल की भाषा, पात्र अनुकूल भाषा और व्यंग्यपूर्ण भाषा। भारत दुर्दशा नाटक देश वत्सलता एवं राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उसकी भाषा शैली है। क्योंकि जब तक हमारी नाटक की भाषा शैली अच्छी नहीं होगी, तब तक हम पाठकों को, पढ़ने सुनने वालों को उस नाटक के बारे में
बता नहीं सकेंगे। भारत दूरदर्शा की भाषा कहीं तत्सम प्रधान है तो कहीं बोलचाल की भाषा है। इस नाटक की भाषा में एक और व्यंग्यात्मक का गुण है तो दूसरी ओर भाषा की पात्रानुकूलता का अद्भुत गुण है। इस नाटक की भाषा कहीं कहीं ब्रजभाषा भी है। भारत दूरदर्शा का गद्य हिंदी में है, पद्य और गीत अधिकांश इसके ब्रजभाषा में लिखे गए हैं। भारत दूरदर्शा नाटक की भाषा के 4 गुण हमने बताए थे अभी आपको। पहला है हमारा तत्सम प्रधान भाषा, कि इसमें हाँ वह यह भूमि है जहाँ साक्षात भगवान ने श्री कृष्ण चंद्र के द्वितत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सुचेंगु नेव दास्यामी बिना युद्धेव केशम। और बोलचाल की भाषा इसकी दूसरी है कि इसमें बोलचाल की भाषा है कि हाँ मैंने जाना था कि अंग्रेज़ों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलाएंगे। तीसरा है पात्रानुकूल भाषा, आप लोग नाटक इतना शोध करते हैं कि हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि आप देखते ही रहेंगे। और लास्ट है इसकी व्यंग्यपूर्ण भाषा, मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, दुनिया में हाथ पैर उठाना नहीं अच्छा। इस प्रकार की इसकी 4 नाटक की भाषा शैली के 4 गुण हैं, तत्सम प्रधान भाषा, बोलचाल की भाषा, पात्रानुकूल भाषा और व्यंग्यपूर्ण भाषा। अब हम लास्ट में लेते हैं कि भारत दूरदर्शा नाटक का उद्देश्य क्या है। तो भारत दूरदर्शा नाटक 1880 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक देशवत्सल नाटक है। हिंदी नाटक के इतिहास में राष्ट्रीय चेतना का यह प्रथम नाट्यालेख है जिसमें भारतेंदु ने देश प्रेम, राष्ट्रीयता और स्वदेश की भावना अभिव्यक्त की है। भारत दूरदर्शा नाटक भारतीय जनता को सीधे सीधे संबोधित करता है। इस नाटक में नाटककार सर्वप्रथम नाटक के स्वर्णिम अतीत का स्मरण करता है और फिर उसमें भारत की दयनीय दशा को भी बताता है। भारतेंदु भारत को दयनीय दशा के 2 कारण माने जाते हैं। पहला है अंग्रेजों एवं यवनों का दुशासन एवं दमन नीति। दूसरा है भारतीय समाज में व्याप्त जड़ता, निष्क्रियता, अंधविश्वास, मोह, निद्रा, निर्लज्जता, आलस्य, रोग, मदिरापन इत्यादि। भारतीय जनमानस ने क्रांति का स्वर फूंकना, बिखरी हुई शक्तियों को एकत्र करके संगठित करना, निष्क्रियता के स्थान पर सक्रियता और भारतवासी जागृत होकर कर्तव्य पथ पर अग्रसर हों। इन्हीं भावभूमि, इन्हीं उद्देश्यों, इन्हीं संदेश के धरातल पर भारत दूरदर्शा नाटक अवलंबित है। राष्ट्रीय चेतना के इस नाटक में पराधीन भारत की दुर्दशा के चित्रण के साथ पराधीन देश की स्थिति पर भी दुख अभिव्यक्त किया गया है। बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे भारत दुर्दशा में हम स्थिति को देखते हैं कि लोग आलस्य से भर गए हैं, लोग मदिरा का सेवन करने लगे हैं, लोग गलत आडंबरों में, छुआछूत में विश्वास करने लगे हैं, तो बहुत स्थिति शोचनीय बन जाती है। इस स्थिति पर असंतोष भी होता है हमें कि जिन दुर्गुणों के कारण भारत की दयनीय दशा हुई है उनसे उत्पन्न कई लोग हैं जिन लोगों ने देश को पराधीन बनाया था या इसे पराधीन बनाने में योगदान दिया था, उन सब के प्रति हमारे मन में आक्रोश भी है। ये नाटक हमें देश के उद्धार के लिए प्रेरित करता है और आज भी ये संदेश देता है कि है भारत दूरदशा, जागो जागो रे भाई जागो, अब तो इस भारत दूरदशा को देखो। तो आज हमने आपको भारत दूरदशा नाटक का उद्देश्य, उसके देशकाल, उसके रंग अभिनेता, उसकी भाषा शैली और उसके वातावरण के बारे में बताया है। कल अगले अध्याय में हम इससे संबंधित आपसे प्रश्न आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद।